मुबारक ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक ज़ेब साहब, जो एलीट है वो भी बजट की तरफ देख रही है, कोई कह रहा है कि ये IMF का बजट है, ख़ुद जो ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो अपोजिशन है वो कह रही है कि ये एलीट का बजट है, जो अवाम है वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए क्या इस बजट में। तो आपको क्या लग रहा है, IMF का है, एलीट का या अवाम का बजट होगा? मेरे ख़्याल में ये IMF का ही बजट है, और इसकी वजह ये है कि IMF का जो डेलीगेशन आया था उन्होंने यहाँ सारे जमा तफरीक के अप्रूवल दे दी और सारे चीज़ें उनको बता दिए कि इस बजट में उन्होंने कौन सा मेजर्स लेने हैं, टैक्स कितने लगाने हैं और नॉन टैक्स मेजर कितने लेने हैं और किन एरियाज़ पे क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके अप्रूवल के बगैर नहीं, बिल्कुल ये IMF के प्रोग्राम में है, और IMF के प्रोग्राम में होने का मकसद ये होता है कि उनका अप्रूवल हर चीज़ पे ज़रूरी हो। मतलब उनका जो डूम और के मुतालिबात हैं वो चलते रहेंगे। और उसमें ये है कि हमारे जो बाबू है, ब्यूरोक्रेट्स है, इनकी भी बड़ी इश्यूज़ है। एक तो इनकी कैपेसिटीज़ की इश्यूज़ है कि देखो, एक तरफ से एक इतना ट्रेन एक्सपर्ट लोग IMF का डेलीगेशन लेकर आते हैं, वो आपके साथ बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ से आपने ये लोग जो टीम को बिठाया हुआ है उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो स्पेशलाइज्ड हो किसी मैक्रो इकोनॉमी में या वैसे डेवलपमेंट इकोनॉमी में या किसी भी एरिया में वो स्पेशलाइज नहीं हुए। वो कैरियर ब्यूरोक्रेट से और डिस्ट्रिक्ट से प्रमोट होके आके फाइनेंस सेक्रेटरीज तक पहुंच जाते हैं और वही हमारे बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं। तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए क्या रिलीफ या क्या स्पेस ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ कि ये बिल्कुल IMF का पैकेज है। अभी मुर्तज़ा बात कर रहा था मुबारक के ये टैक्स जो है सुपर टैक्स 2% कम हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि टैक्स और टैक्स उसकी इतनी तहें हैं कि वो जब तक वो आवाम तक प्रोडक्ट पहुंचती है तो वो सिर्फ टैक्स याफ्ता ही प्रोडक्ट होती है। बिजली के बिल को देख लें, गैस के बिल को देख लें, पता नहीं कौन से हर बिल के अंदर जो है वो सिवाय टैक्स उसकी भरमार है। असल में इस वक्त पूरा हमारा इकोनॉमिक गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा फ्रेमवर्क है, वो कोलैप्स हो चुका है। यानी आप देख लीजिए, इस गवर्नमेंट का कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है कि टैक्स जब आप एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो उसके बाद उससे आपसे जो रेवेन्यू आना होता है वो नहीं आता। यानी इस साल हम देखते हैं तो FBR का तकरीबन 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। यानी 4 ट्रिलियन का 14 ट्रिलियन का इन्होंने रेवेन्यू का टारगेट ओरिजिनली रखा था। अभी इन्होंने जाके उसको 13 ट्रिलियन तक लेकर आया। IMF ने उनको कहा कि चलो 13 ट्रिलियन। इसका मतलब ये है कि 1 ट्रिलियन ये कलेक्ट नहीं कर सके। और इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगा दिया और कहा, प्रोजेक्शंस कर दिए कि हमने ये लगा दिए, यहाँ से इतना रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये है कि FBR का जो टैक्स प्रोजेक्शन सिस्टम है, जो IMF का टैक्स प्रोजेक्शन सिस्टम है, वो फॉल्टी था। तो उन्होंने उस शॉर्टफॉल को, उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा दिया। अब 1.24 ट्रिलियन रुपीस जो है सिर्फ 9 महीनों में कलेक्ट कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वही रेवेन्यू जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो कि आवाम से लिया जा रहा है, 100 रुपये एक लीटर के ऊपर सिर्फ पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है आवाम से। तो उसका ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट होता है हर चीज़ के ऊपर। तो इसी हिसाब से इन्होंने पेट्रोलियम लेवी को मज़ीद बढ़ाना है, इसको आगे करना है। और उसका बढ़ाने का मकसद ये है कि इसका आपके ट्रांसपोर्टेशन जो गरीबा भी इसमें इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। आपके जो ग्रॉसरी हैं, आपके जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है। और ये जो इन्होंने ड्रामा किया है 2000 रुपये महीने का जो सब्सिडी वाला है, उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो भी ऐसा है कि बस सिर्फ हेडलाइंस के लिए, ख़बरों के लिए है, उससे आप लेकिन आम आदमी तक उसके जो समरात पहुँचने थे वो नहीं पहुँचे। मुर्तज़ा, आप इतने दूर क्यों खड़े हैं, ज़रा यहाँ करीब आइए और ये बताइए कि जो अभी बात कर रहे थे मुबारक ज़ेब, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़ाहिर टेक्निकल तरीके से ये बात की, अवामी तरीके से ज़रा आवाम को ये समझाएं कि FBR टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम हुआ, उसने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया और उसका बोझ सारा जो है वो आवाम पे डाल दिया, और उसके बाद वो शर्मिंदा भी नहीं होते। अभी फिर बजट के अंदर जो है वो टैक्स खेल रहे हैं। जिस तरह मुबारक ने कहा कि जब वो शर्मिंदा होने की बजाय उसने IMF के सामने ये कहा कि आप हमारा हदफ कम कर दें, और उन्होंने हदफ कम करा भी लिया। और इस हदफ में भी इस वक्त शॉर्टफॉल है कोई 20 से 25 अरब रुपए का। पता नहीं ये FBR इकट्ठी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जहाँ तक इस बजट की बात है, तो अभी थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल साहब ने हमें ये बताया कि ये वाला जो बजट होगा ये इनपुट बेस्ड बजटिंग की बजाय आउटपुट बेस्ड बजटिंग होगी। यानी इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस बजट का वो आवाम को फ़ायदा देंगे, जहाँ पे लगेगा वहाँ से फ़ायदा होगा। अब देखना ये है कि किस तरह फ़ायदा होगा, क्योंकि एक मिनिस्टर साहब उनसे ज़रा पूछा नहीं आपने सवाल कि ये अवाम किसको कहते हैं? वो
अब देख रहे हैं उनकी आवाम उनकी कौन नज़र सी में है? पता नहीं कौन सी आवाम होगी। उधर तो गरीब तो महंगाई की चक्की में पिस गया है, मर गया है, तो ये किसको आवाम कह रहे हैं? एक तरफ जो बातें की जा रही हैं, एक मिनिस्टर साहब ने ये बात भी की कि ये जो अभी महंगाई के जो आदाद शुमार हैं आपके डबल डिजिट में आ चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले साल जून के बाद से महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो अगले साल जो जून है उसमें अभी 13 महीने बाकी हैं, तो वो 13 महीने अवाम का क्या होगा, इस हवाले से इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ेगी। ये देखें ना, ये जो हम अल्फाज का गोरख धंधा हम कर रहे हैं, एक तो वो मज़दूर है जो उसकी तनख्वाह भी नहीं है, जिसकी कोई पेंशन भी नहीं है, जिसने रोज़मर्रा की बुनियाद पे अपनी दिहाड़ी कमानी है और उसके बाद उस दिहाड़ी के ऊपर जो बच्चों को रोटी देनी है, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे नाजरीन की जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आवाम का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो ये कि तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो कम से कम उजरत है वो बढ़ेगी या नहीं है। मैं दोनों से आपसे सवाल करूँगी, आप पहले बताइएगा। उजरत के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पेंशन और तनख्वाह के हवाले से हर बार खुशखबरी होती है और इस हवाले से सरप्राइज़ होता है। आपने देखा 2 साल पहले जब हम 10 से 15% पे बात कर रहे थे और अचानक शहबाज शरीफ आए और 25% इजाफा कर दिया, बजट से 1 घंटा पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो ऐसा शहबाज हेडलाइन भी तो बनानी होती है। साहब कुछ भी कर सकते हैं, वो अनाउंस कर सकते हैं ये इजाफा। अभी जो डिस्कशन हो रही है 10 से 15%, ये एक मैं खबर बता रहा हूँ आपको, 10 से 15% इस वक्त भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है, शहबाज शरीफ का कुछ नहीं पता, जिस तरह मैंने पहले कहा है। तो तनख्वाह के हवाले से और इसके अलावा पेंशन के हवाले से ज़रूर बजट के अंदर कोई ना कोई चीज़ होगी। अब ये तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है मुर्तज़ा, लेकिन मुझे ये बताएं कि IMF अभी फेरा डाल के जो है वो जो गया है, उसके बाद मुझे तो अगर उन्होंने आवाम को रिलीफ देना होता तो IMF की तरफ क्यों जाते हैं? आवाम को थोड़ी रिलीफ मिलता है IMF के बाद। मेरे ख्याल में जो बात है कि तनख्वाहों का, तो इस पर 2 प्रपोजल्स है जी। एक प्रपोजल तो ये चल रही है कि हम ये जो सैलरी टैक्स है, जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्स है, इसके रेट्स को थोड़ा सा कम करें, तो ये जो रिलीफ देंगे इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ इंक्रीज इन सैलरी। क्योंकि आपका जब टैक्स बर्डन कम हो जाएगा तो वो कहेंगे कि स्लैब्स में डिफरेंट करेंगे, स्लैब्स में थोड़ा सा उसके रेट्स कम कर दे तो वो उससे आपका होगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो दूसरा वो जो परसेंटेज वाला जो इंक्रीज़ वाली बात है उस पर अभी कोई इनका वो नहीं हुआ है, लेकिन जो होना है वो IMF ने अप्रूवल देना है। न ये वज़ीर आज़म के पास है, न ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, क्योंकि अप्रूवल IMF ने देना है। IMF ने अगर अप्रूवल दे दी और हमारे जो बड़े हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम है वगैरह, वो लगे हुए हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं IMF की टीम की, और उससे कह रहे हैं कि हमारे अवाम की। मुख्तसरन बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ज़िंदगी गुजर गई आपकी यही सारी चीज़ें देखते हुए, बजट से बजट हर साल देखते हुए, फिर मिनी बजट आ जाता है, फिर प्री बजट पोस्ट बजट मीटिंग्स होती हैं, यहाँ ब्रीफिंग्स होती हैं, लोगों के साथ झूठ बोला जाता है, झूठे दावे किए जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना इजाफा हो मिनिमम तनख्वाह के अंदर, तो वो जो महंगाई का तनासुब है उसके साथ एक आम शख्स जो है वो जीने के काबिल हो जाएगा? खैर इसकी भी कोई शर्त नहीं है कि वो जो कम से कम